जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री और चैप्टर है 8.1 और क्वेश्चन नंबर है 9। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि एक त्रिभुज है इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज राइट एंगल, बी क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है। एसी का पता नहीं है, क्या बोले एसी का पता नहीं है, लेकिन बी हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है। अगर एक त्रिभुज बनाते हैं कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। बी हमारा क्या होगा समकोण। बी जैसे ही समकोण हुआ उसके बाद आप चाहे तो ए यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए यहीं लिख देते हैं आप लोग की तसल्ली के लिए, ठीक है। इस तरह का एक त्रिभुज बनाना है। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी जहां बी जो है हमारा क्या है समकोण है, और दूसरा जो शर्त दे रखा है कह रहा है कि टेन ए, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग टेन ए इक्वल टू 1/√3 है। तो कह रहा है इन दोनों का मान बता दीजिए। क्वेश्चन क्लियर है? क्या बोले क्लियर है? क्या बोले क्लियर है? यहाँ कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी। चलिए पहला काम जो है त्रिभुज बनाना है, ठीक है। पहला काम क्या करना है आपको, त्रिभुज बना लेना है। दूसरा कह रहा है क्या कि बी समकोण है, तो बी समकोण बना दिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है क्या कि इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग टेन ए इक्वल टू 1/√3 है। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो कह रहा है इसका और इसका जो है मान बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम एक बात आपको समझाए हैं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन की बात हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद ये जो गिवन में है ना दिया गया, इसके अकॉर्डिंग त्रिभुज की दो भुजाओं का मान निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, मतलब दे रखा है ये। उसके सहारे मतलब उन दोनों भुजाओं के सहारे जो है हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। और इतना जैसे हो गया, ठीक है, इतना काम जैसे हो जाएगा उसके बाद तो क्या ओहो आनंद ही आनंद है। क्या बोले इतना काम, त्रिभुज की तीनों भुजा अगर आप निकाल लिए मत बोलिए, आप जुग जीत लिए। तो चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इसके अनुसार। तो यहाँ पे हमारा फिगर भी बन गया और जो गिवन में दिया है उसको भी लिख लिए। क्या बोले यहाँ फिगर भी बना लिया, बी समकोण दिए, बाकी एसी आप कहीं रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये हमारा गिवन में दे रखा है यदि टेन ए इक्वल टू 1/√3, ठीक है, इतना क्लियर है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। अब देखिए चूंकि हम आपको बताए हैं, अगर आपको याद हो ना, याद नहीं, हाँ गुड, क्या बताए कि टेन जो होता है हमारा, टेन होता है वो p/b होता है ना। टेन क्या होता है p/b होता है, टेन क्या होता है p/b। और किसके अकॉर्डिंग देखिए ए के अकॉर्डिंग कर रहा है, ए के अकॉर्डिंग कर रहा है, ये वाले एंगल है ना, इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो हम आपको एक बार नहीं बार बार बताए हैं। और अगर आप ये मेरा नवा वीडियो देख रहे हैं 9th वाला, तो आप सबसे पहले जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वहां जाके जो है टोटल फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, वहां हम अच्छे से समझा दिए हैं कि जिस एंगल के बारे में बात होगा उसके सामने वाली भुजा जो कि वो पी होगा। तो देखिए ए के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, टेन ए को यहाँ के अनुसार लिख सकते हैं p/b, ठीक है, यानी कि BC/AB लिख सकते हैं। कहिएगा हाँ सर ये तो बिल्कुल ही लिख सकते हैं, तो हाँ तो लिखिए ना, ये भी लिख सकते हैं BC इक्वल टू 1 एंड AB इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं ना कि AB का जो मान है, क्या बोले AB का जो मान है वो √3, ठीक, AB का जो मान है वो √3 और BC का मान आ गया 1, लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इतना लिखे, क्या बोले जैसे ही इतना लिखे तुरंत दिमाग जो है आपका हल्का होगा। अरे भाई दो भुजा का मान पता है तो तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, और तीसरी भुजा निकालने के लिए एक ही अस्त्र है और वो है क्या, पाइथागोरस। तो चलिए तो यहाँ पे ले लिए त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या बताएं, अरे यार भूल जाते हो तुम लोग। क्या होता है त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस क्या कहता है जो सबसे बड़ी वाली भुजा है AC का स्क्वायर है ना, ये बराबर होगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या AB देखो AB कितना है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको 4 लिखते हैं, 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 1 तो 1, 3 4। AC स्क्वायर बराबर देखिए कितना आ गया 4, इसलिए AC स्क्वायर बराबर 4, तो हम कह सकते हैं कि AC बराबर क्या आ गया हमारा 2 यूनिट। कितना आ गया 2 यूनिट। इतना काम करना, इस तरह के प्रश्न में जो है सबसे पहले आपको इतना काम कर लेना कि त्रिभुज का जो है तीनों भुजा का जो है मान निकाल लेना है, ठीक है। क्या बोले त्रिभुज का जो है तीनों भुजाओं का मान निकाल लीजिए। दो भुजा किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के ये देगा,
आपको तीसरी भुजा का ये भाई साहब के द्वारा जो है निकालना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए क्वेश्चन चलते हैं फर्स्ट नंबर पे। इतना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर बहुत छोटा सा आना चाहिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पर जो है पहला सवाल आ गया है और पहला सवाल है साइन ए इंटू कॉस सी। क्या बोले, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन सी। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन सी, ये प्रश्न है। फिर से रिपीट कर देते एक बार, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, अब देखिए एक एक करके मान रखते जाइए और कुछ नहीं करना। साइन और कॉस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो जैसा कि हम बताए हैं और आप याद किए हैं कि साइन होता है p/h और कॉस क्या होता है हमारा, ये होता है b/h। याद है बाबू साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे। तो जैसे ही आपको याद है तो क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? कुछ नहीं, साइन है ये वाला एंगल, क्या बोले, पकड़, एंगल को पकड़ के रहना, उसके सामने वाली भुजा p होगा, कसम खाइए अभी। गुड, तो इसके सामने p यानी कि BC अपॉन AC इंटू कॉस सी। अरे वाह, कॉस सी ये वाला एंगल, कॉस सी, इसके बारे में बात हो रही है। इसके सामने वाली भुजा जो होगी, इसके सामने वाली जो भुजा होगी, क्या बोले, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये हमारा क्या होगा P, और कॉस क्या होता है b/h, मतलब BC अपॉन AC प्लस कॉस ए, क्या बोले, कॉस ए b/h यानी कि AB/AC इंटू साइन सी। क्या बोले, साइन सी, ये देखिए ये है सी, यहाँ साइन, एंगल को पकड़ना। एंगल, किस एंगल के बारे में बात हो रही है, ये वाला साइन सी, मतलब इस वाले एंगल के बारे में। और इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगा वो AB होगा, AB यानी कि p/h। इतना लिखने में अगर किसी को समझने में दुख, परेशानी, कष्ट, पीड़ा, समस्या, दर्द हो तो बताओ, नहीं तो आगे चले। ओह गुड बॉय। तो यहाँ पे देखिए मान रख लो BC/AC, BC का मान 1/2 इंटू, और ये हो गया BC अपॉन AC, ये भी हो गया 1/2 प्लस AB अपॉन AC यानी कि √3/2 इंटू AB का मान हो गया √3/2। यहाँ पे देखिए 1 1 यानी कि ये हो गया हमारा 1/4 और प्लस हो गया √3 इंटू √3 3/4, ये हो गया 4/4 और कट छट के जो है खुदा बाहर निकली चूहिया। एक हमारा आंसर जो है आ गया। हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर छोड़ दें? नहीं, अरे रो मत, बता देते हैं उसको भी, इसको नोट डाउन कर लो, कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न बहुत हल्का है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन सी। क्या बोले, cos A इंटू cos C, sin A इंटू साइन सी, घटा देना दोनों को, है ना। तो यहाँ पे देखिए वही काम करना है, काम ना वही और कुछ नहीं है। cos A, एक पकड़ो ये वाला, इसके सामने वाली भुजा जो होगी P होगी, क्या होगी, गुड P है ना, इसके सामने। लेकिन cos क्या होता है, b/h होता है, यानी कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इंटू cos BC अपॉन ये हो गया AC, है ना। गुड, साइन क्या होता है p/h, लेकिन ए के लिए p कौन होगा, एंगल ए के लिए p कौन होगा, BC अपॉन AC इंटू साइन सी, साइन होता है p/h, लेकिन एंगल C के लिए p कौन होगा, AB होगा, है ना, अपॉन AC। थोड़ा एकदम दम लगा के पढ़िए, है ना। हाँ, तो सारे मान रखते हैं। AB कितना है √3, AC कितना है 2 इंटू BC कितना है 1, AC कितना है 2 माइनस BC कितना है हमारा 1 और AC कितना है 2 इंटू AB कितना है √3/AC कितना है 2। ये तो साफ दिख रहा है कि दोनों सेम ही है। फिर भी देखिए कहाँ तक जाता है ये। ये हो गया 1 इंटू √3, 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4 माइनस √3 माइनस 4, √3 में √3 चला गया, हमारा हो गया 0, या फिर चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, √3 माइनस, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, 0/4 और ये हो गया हमारा 0, और यही हो गया हमारा
आंसर। तो कितना आसान था, चीज़ें समझने के बाद जो है बेहद आसान हो जाता है अगर इस तरह के प्रश्न को आप समझते हैं और एक फिगर क्रिएट कीजिए। सबसे पहला काम, क्योंकि सारा काम आप देख रहे हैं एक फिगर से हो रहा है ना, फिगर से हो रहा है। समझ में आई बातें? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए